गुड आफ्टरनून, कैसे हो बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल के ऊपर। बच्चों, वो कहानी आपने सुनी थी कि जहाँ पे बेसिकली वो जो एक एक कहावत है, आपने सुनी होगी। आ, हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल के साथ बच्चों, इसी इसी कहावत की कहानी को बताने के लिए आज बच्चों हमारे साथ जुड़े हैं विकास दुबे। बच्चों, विकास इज फ्रॉम मुंबई, आमची मुंबई। एंड बच्चों, विकास has cleared his CA intermediate group 1 examinations in the September 24 attempt. Congratulations विकास। बच्चों, विकास ने थैंक यू सर। बेसिकली मई 24 की जो परीक्षा थी उसमें विकास had already given the exams but he was unsuccessful, and after that he bounced back with full throttle, and that is the reason why he was able to clear the group 1 exam at least right now in September 24 and on track to clear group 2 in the month of January 25. So Vikas, first of all, hearty congratulations to you from all the Ekagrata family, and सारे के सारे थैंक यू सर। थैंक यू। जितने बच्चे आज ये वीडियो देख रहे होंगे उन सभी से, सभी की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। गाइस, सीए की जो एग्जाम होती है क्रैक करना, आप जानते हो कितना डिफिकल्ट होता है। 15% रिजल्ट लगा, इज दैट राइट विकास? 15%, बराबर ना? ग्रुप यस वन सर। का जो यस। रिजल्ट लगा है 15% लगा है। सो यस। देयरफॉर आज ग्रुप वन का जो रिजल्ट ये लगा है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग विकास, मेरे ख्याल से आपने दोनों ग्रुप्स इस बार अपियर किए थे, बराबर ना? दोनों ग्रुप्स, हाँ यस राइट? सर, दोनों दोनों कुछ ग्रुप थे। अपने अपियर किए थे एंड बेसिकली यू क्लियर हाँ। ग्रुप वन राइट नाउ। तो सबसे पहले मुझे बताओ विकास, यस। क्या हुआ? कैन यू आज के दिन का मुझे पूरा स्टार्टिंग, मैं जानता हूँ सुबह 10:42 पे रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो सुबह से क्या हाँ। चल रहा था दिमाग में, घर पे क्या माहौल था? मैं जानता हूँ दिवाली है तो आई एम श्योर बाकी के लोग बहुत हाँ खुश रहेंगे, लेकिन आपके साथ क्या चल रहा था, अंदर क्या कश्मकश चल रही थी दिल में, वो उसके ऊपर जरा बताइए आज के दिन का। सर, मेरा रूटीन रहता है कि मतलब मैं 4:30 बजे तक उठ जाता हूँ। तो ओ, मेरा मतलब ओके, सब, हाँ सब हो जाता है 5:30 तक रेडी, मतलब मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ। तो उसके ठीक बाद है, 5:30 के बाद ना कल मतलब मेरे दोस्त से बात हुई थी कि यार थोड़ा ऐसा डर लग रहा है ऐसा। तो उसने बोला था हम्म, कि एक पिक्चर ले ले अपना मन डाइवर्ट करने के लिए, थोड़ा कुछ देखने के लिए। तो मैंने वेब सीरीज ली थी पर मेरे को देखने का मन ही नहीं कर रहा था, वो देख रहा था तो भी मेरे माइंड में थॉट वो चल रहा था कि यार क्या होगा, दोनों ग्रुप दिया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कम टाइम जी में जी, पढ़ा था तो हो पाएगा कि नहीं, वो सब चल रहा था। तो मैं क्या किया, तो थोड़ा मम्मी पापा लोग से बात किया। तो उस समय मम्मी कैसा खाना बना रही थी तो बात किया। फिर पापा आए नीचे तो उनसे भी बात किया, तो थोड़ा फिर कुछ काम नहीं था तो मैं बोला चलो सो जाते, इतना जल्दी सुबह उठा था सो गया वापस। फिर सुबह उठा तो वही 10:30 के आसपास में उठा था, तभी रिजल्ट जैसे अनाउंस उठ हुआ, गए, डायरेक्ट अनाउंस उठ गए हुआ। वैसे ही हाँ, रिजल्ट आ गया। अच्छा सीधा अच्छा अच्छा। रिजल्ट आ गया। तो तो रिजल्ट ये आया एक हमने तो हाँ हाँ सर। बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू, सॉरी, कंटिन्यू कीजिए, क्या बोल रहे हो? हाँ तो सर वही सर, रिजल्ट आ गया तो वही अब डर लग रहा था कि कैसे। फिर रोल नंबर डाला तो क्लिक किया तो देखा फर्स्ट ग्रुप पास हो गया था थोड़ा। और अच्छा लग रहा था, कहता ग्रुप 2 नहीं हुआ तो लेकिन ठीक है, लेकिन ग्रुप 1 पास हो गया तो थोड़ा और अच्छा लग रहा था कि यस चलो हो गया, एटलीस्ट ग्रुप 1 राइट तो हो राइट, गया। समथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? एंड उसी यस समय सर। पे आप आपके माँ बाप को जाके मिले होगे। ठीक है, उनका उनका रिएक्शन क्या था? क्या मतलब आंखें भर आई थी रिजल्ट देख के? क्या माहौल कैसा था घर में नहीं एकदम? जी जी, सर, ऐसा था कि मैं तुरंत मम्मी पापा को नहीं बताया था, पर मैं सोच रहा था कि कैसा बताऊंगा, कैसा मेरे को कैसा लगेगा, पर मैं तुरंत नहीं बताया था। तो मैं थोड़ा टाइम मतलब रिजल्ट देखते समय बाहर चला गया था। तो बाहर जाके देखा था, तो फिर उसके बाद जब मैं आया तो उनको बताया तो कि ग्रुप 1 क्लियर हो गया। तो उनको ओके, अच्छा लगा। और एटलीस्ट ग्रुप 1, हाँ वो स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे कि दो एक ही ग्रुप देने के लिए मेरे को, क्योंकि टाइम भी सर कम था। एटलीस्ट 48 दिन का ही टाइम था, तो वो भी बोल रहे थे ग्रुप 1 में। पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा ग्रुप 2 का प्रिपरेशन अच्छा हुआ है तो मैं दोनों ग्रुप दे हम्म, सकता हूँ, तो इसलिए मैंने दोनों ग्रुप दिया। तो मैंने दिया पर एक क्लियर, तो उनको लगा, हाँ उनको अच्छा लगा, एटलीस्ट खुश थे। गॉट इट, गॉट इट। नहीं, और इससे हाँ। बेसिकली बच्चों हमें जितने बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, इससे हमें और एक इम्पोर्टेंट चीज जो सीखने मिलती है, एक जो दो दो हाईलाइटिंग फैक्टर जो मुझे मिले हैं ना। ठीक है, एक तो ये है कि जहाँ पे बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग अप अर्ली। देखो बच्चों, जैसे मेरी भी क्लासेस सुबह 7 बजे शुरू हो जाती हैं। आई वेक अप अराउंड एट 6 o'clock, बाय 7 o'clock आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टेकिंग द लेक्चर्स। तो इससे क्या होता है ना बच्चों, आपका है ना, आप बाकी लोग उठने के पहले ही हमारा आधा दिन कंप्लीट हो जाता है। मुझे अगर दिन में लेट्स सपोज करते हैं, अगर 6-7 घंटे की क्लास लेनी है, तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जब लोग ऑफिस पहुंच रहे हैं तब तक मेरी 4 घंटे की क्लास कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही पता है कितने बच्चे होते हैं जो बेसिकली, विकास आपके भी दोस्त होंगे, जो सुबह सुबह यार लेट उठेंगे, 9 बजे आराम से नाश्ता वास्ता करेंगे, 11 बजे पढ़ने बैठेंगे, और आपकी तो यार हाँ तब तक सर। 5 घंटे की पढ़ाई हो गई है यार। दिन का आपका 5 आवर्स हाँ। ऑलरेडी प्रोडक्टिवली हो चला गया है,
एंड आई नो दिस बिकॉज मैंने मेरे सीए फाइनल के टाइम में मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ता था, जो बढ़िया पढ़ाई होती थी, बाय गॉड उसकी हद नहीं है। ठीक है, मतलब वो लेवल ऑफ फोकस जो रहता है बहुत जबरदस्त रहता है। तो हैट्स ऑफ टू यू यार, मतलब यस। लिटरली मैं पता है, मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं मुंबई का पता है ऐसा एग्जांपल दिया करता कि मुंबई में बच्चे उठते नहीं है सुबह। यूजुअली साउथ इंडिया के जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली सुबह उठते हैं और सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, बट आज आपने मेरी बिलीफ चेंज कर दी है विकास। सो दैट इज वन वन गुड थिंग दैट आई शुड डेफिनेटली पिक अप फ्रॉम दिस थिंग। और दूसरी चीज जो है ना बच्चों, कई बार पता है, मैंने भी ये किया था मेरी जर्नी में, आपने विकास आपने भी ये चीज की, और सब बच्चे गलती करते हैं, पता है कौन सी? इज इग्नोरिंग द पेरेंट का एडवाइस। पता है ये, कि यस जहाँ पे सर। पता है अपने को क्या लगता है कि अरे अपने पेरेंट्स ने सीए नहीं पढ़ा है कि नहीं, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को क्या मालूम हाँ। पड़ेगा, हाउ हाउ विल दे नो, हाउ विल दे नो, मालूम ही कैसे पड़ेगा, ऐसा लगता है। लेकिन पता है, वो जो एक गट फीलिंग होती है ना, पेरेंट गट फीलिंग, उसके ऊपर कुछ भी यस नहीं है। सर। ठीक है, और शायद आज आपको ये विकास पता चल गया होगा, जब आपने रिजल्ट देखा आपने सोचा होगा कि अरे यार, अगर मैं मम्मी पापा की बात मान लेता, अगर मैं शायद ग्रुप 1 इतना कम टाइम बचा है, ग्रुप 1 पे ही फोकस करता, तो मेरे ग्रुप 1 के मार्क्स और अच्छे आ जाते हैं, राइट ना? और तो बढ़ नो जाते डाउट सर। यस। आज आपके यस। मार्क्स अच्छे ही हैं, बट और अच्छे आ जाते हैं अगर आप सिर्फ फोकस करते ग्रुप 1 के ऊपर। और पता है, उसमें आपका बैलेंस भी मेंटेन रहता, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेते। तो ये एक दूसरी हाँ। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो आपको सीखनी चाहिए, इज दैट कि जहाँ पे डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स एडवाइजेज एट ऑल। ठीक है, एटलीस्ट उसको ट्राई कीजिए थोड़ा इंकॉर्पोरेट करने के लिए आपके लाइफ में। ठीक है, बट यस सर। हैविंग सेड दैट विकास, व्हेन यू हैड एनरोल्ड फॉर द एकाग्रता बैच, सो बेटा मुझे ये यस सर। जानना है आपसे कि जहाँ पे बेसिकली आज आई कैन सी दैट यहाँ पे मार्क्स मुझे आपके दिख रहे हैं कि यू स्कोर्ड 47 इन अकाउंट्स, आपको 57 आए हैं लॉ में, एंड आपको 60 आए यस। हैं टैक्स में। बराबर, तो मुझे आपसे यस ना सर। बेसिकली ये जाननी है आपकी जो स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, जैसे बेसिकली मुझे यस। इसके बारे में बताना होगा। आज बहुत सारे देखो, 90% बच्चा फेल हुआ है बराबर ना आज के दिन। तो हाँ। विकास मुझे यस। बताओ कि इस सेम बोट में आप बैठे थे मेक में, बराबर ना? मेक का जब रिजल्ट आया था तब आप भी सेम यस। बोट में बैठे थे। रिजल्ट आया, यस। बहुत हार्डली 60 दिन बचे थे एग्जाम के लिए। तो मुझे बताओ, आपने वो जो 60 डेज थे, वो 60 डेज में ऐसा क्या अलग किया कि मे का रिजल्ट जो था वो चेंज हो गया, अनसक्सेसफुल बिकेम सक्सेसफुल इन द सितंबर अटेम्प्ट? तो वो जो 60 डेज थे, मुझे 60 डेज में ज्यादा इंटरेस्ट है, हाँ क्या हुआ एग्जैक्टली? सर, एक्चुअली मेरा प्लान कैसा था कि जब मेरा रिजल्ट आया ना 11 तारीख को, तो जी, मेरा ओसी का बैच चल रहा था उस समय। तो कैसा एक बार ओसी का बैच ऐसा होता है कि स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते, बराबर है, एग्जैक्टली। पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। ओरिएंटेशन। तो वो कंप्लीट, हाँ ओरिएंटेशन कोर्स। तो वो कंप्लीट करते करते मेरे को 24 तारीख हो गया। तो मैं उसमें पढ़ रहा था ना, तो मेरा मतलब इफेक्टिव आवर निकल ही नहीं पा रहा था पढ़ने को समय। राइट। तो उसमें क्या किया मैंने ना, प्लानिंग किया था कि अभी 24 के बाद तो ठीक 24 तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसके बाद जितने दिन बचेंगे उसमें कैसे पढ़ना है। तो मैंने देखा अपने वीक पॉइंट को उठाया और स्ट्रेंथ को, सब्जेक्ट को जो जिसमें स्ट्रेंथ है मेरा अच्छा खासा, मतलब मेरे को प्रैक्टिकल ज्यादा जमता है, तो मैंने उसको देखा कि उसको अच्छे से पकड़ के रखना और वीक को भी थोड़ा सा ऊपर लेके आना। तो मेरा ऐसा मैंने स्ट्रेटेजी बनाया था कि ग्रुप 1 मेरा अच्छा हो जाएगा, और मैंने ग्रुप 2 में ऐसा किया था कि इसके मार्क्स से सेट ऑफ कर देंगे ये लाके। मैंने ऐसा सोचा था ओके। कि ग्रुप 1 में ज्यादा मार्क्स आएगा, ग्रुप 2 में इसको सेट ऑफ कर देंगे, इसलिए मैंने दोनों ग्रुप का सोचा था। तो मैंने वैसे ही पढ़ा, और मतलब मैंने मॉड्यूल 3 बार रिवाइज कर लिया था पूरा एग्जाम तक। और मैंने ज्यादा कुछ नहीं, पर एमटीपी दोनों, जो मई के अटेम्प्ट के 2 एमटीपी और सितंबर के अटेम्प्ट के 2 एमटीपी पूरा कवर किए थे, और आरटीपी ओके, को भी पढ़ा था। गॉट इट। तो बच्चों, इससे अभी हमें क्या और एक्स्ट्रा चीज पता चलती है? देखो, यार आपका अगर रिजल्ट आज अनसक्सेसफुल आया है, ठीक है, तो इन दैट के उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए विकास भाई आप बताना। मेरा एक ऐसा मानना है कि ऑलवेज वी शुड रेक्टिफाई अवर एरर्स, बराबर ना? ठीक है, यस कि सर। जो लास्ट यस। टाइम एरर किया था उसको अगर आप रेक्टिफाई कर दीजिए, तो इन दैट आपका रिजल्ट भी रेक्टिफाई हो जाएगा, करेक्ट है? तो इन हाँ। दैट केस जहाँ पे सारे बच्चे ये नोट डाउन कर ले, ठीक है, क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो विकास ने बोली, उस बहुत जल्दी बोल दी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। मैंने 3 बार मॉड्यूल रिवाइज किया था, 3 बार। ठीक है, तो इससे यस। इससे मुझे एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है सब बच्चों को कि भाई साहब, वो दिन चले गए हैं, वो दिन चले गए हैं सीए के, कि जहां पे बेसिकली आप क्या करते थे पता है? शॉर्ट नोट्स, हाँ सर। हैंडबुक, ठीक है, ये जो होता था ना, ये सब माजरा, वो सब चला गया है। इंस्टीट्यूट आज बेसिकली एकदम इंस्टीट्यूट आज बेसिकली एकदम जा रहा है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट, ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ गोइंग कंप्लीटली इन द रेंज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल। तो आज जब यस इंस्टीट्यूट सर। मॉड्यूल के भाषा पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है मॉड्यूल ही पढ़ना पड़ेगा यार। मॉड्यूल पढ़े बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो, यस। राइट? सो देयरफॉर इन दिस यस। केस, इसीलिए इसीलिए जस्ट फॉर नॉलेज, कि जहाँ पे अभी जो विकास, अभी जो ग्रुप 2 की बैच हमारी लॉन्च हो रही है,
उसमें स्पेसिफिकली बताता हूँ ऑडिट के बारे में, क्योंकि मैं ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसीलिए। ठीक है। अभी जो बुक मिलने वाली है ना बच्चों को, बेटा बुक, ठीक है, दैट बुक इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्टडी मटेरियल। मतलब ऐसा कोई भी यस। कॉन्सेप्ट, मतलब जो पता है ना बहुत सारी चीजें, वी वी अंडरस्टैंड दैट, ऐसी जो लैंग्वेज होती है, यस। ठीक है, कुछ कुछ हाँ। चीजें डबल बार रिपीट होती है, वो सारी निकाल दी गई है। ठीक है। और जो स्टडी मैट के पीछे के क्वेश्चन होते हैं सब इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चन बैंक बनाई गई है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बैंक, एटलीस्ट इन द ऑडिट। मतलब वो एक ही बुक है ना, एक बुक ही काफी है पूरा स्टडी मैट कवर करने के लिए। और उसके भी एग्जैक्टली मैंने 2 वॉल्यूम्स बनाई है, ताकि बच्चों को क्या है, हाथ में छोटी बुक मिले। ठीक है। क्या होता है, बहुत ठीक है। बहुत साइकोलॉजिकल भी होता है। तो ये मैं जानता हूं कि अगर आपने अभी स्टडी मैट कवर नहीं की भैया, ठीक है, तो इन दैट केस आपका आप डू यू अग्री टू दिस विकास, कि अगर आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया है, ठीक है, तो इन दैट केस हाँ। आप, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बराबर ना। ठीक है। पहले हाँ जो सर। थियोरेटिकल आते थे, अगर आपने नोटिस किया होगा, इस बार बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर बने हैं, बराबर ना। कॉन्सेप्चुअल मतलब पेपर, यस। एग्जांपल देता हूं हाँ। मैं, कि जहां पे मैंने ऑडिट के पेपर में देखा था, जहां पे आपने नोटिस किया होगा, ऐसा नहीं पूछा राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। पता है उन्होंने नहीं दो नहीं केस नहीं। स्टडी बोला, बोला ये कौन सी सैम्पलिंग है। हाँ। राइट। तो जब तक यस। आपको यस। एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं पता है, आप वो लिख ही नहीं नहीं पाओगे, आप पता है, भले आप नहीं रट्टा। हो पाएगा, तो यस। रट्टा पोपट मारने वालों के भी दिन चले गए हैं। ठीक है। अभी हाँ। कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड बच्चे ही हैं जो बेसिकली एग्जाम पास हो सकते हैं। इज दैट यस राइट सर। विकास? यस सर, यस सर। सर ओके। मॉड्यूल कैसा, मॉड्यूल एक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी दे देता है कि कैसा मतलब करना चाहिए, और मॉड्यूल का क्वेश्चन अगर हमने एक दो बार अगर कर लिया पूरा मॉड्यूल ना, तो हम कौन सा भी क्वेश्चन ना एटलीस्ट उसको स्टेप मार्किंग वाइज तो कर सकते हैं एग्जाम में अच्छे से, अगर हमने और कुछ दूसरा नहीं पढ़ा तो। राइट। गॉट इट, एग्जैक्टली। हाँ, तो वही पॉइंट है, मतलब स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी मिल रही है। तो देयरफॉर इन दैट केस वी हाँ। कैन बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, एंड क्रैक द एग्जाम, अगर आपने आपके पास स्टडी मटेरियल का सहारा होता है। कई बच्चों का पता है क्या होता है, कि अरे सर स्टडी मटेरियल ही पढ़ाना है, तो इन द केस बुक ही क्यों बना रहे हो। ठीक है। कई, ये भी मैं आप हाँ। डाउट क्लियर करा देता हूँ, कई बच्चों का ऐसा पॉइंट होता है। ठीक है। क्या होता है कि स्टडी मटेरियल जो होती है, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। जब हम बोलते यस। हैं कि स्टडी मटेरियल अडेप्टेड बुक बनी है, इसका क्या मतलब है पता है, कि पूरी स्टडी मटेरियल छापी नहीं गई है। इसका ये मतलब है कि स्टडी मटेरियल का जो इररिलेवेंट और रिपीटेटिव कंटेंट है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, हाँ। ठीक है, वो हटा दिया गया और एकदम कंसाइज बुक बनाई गई है, कि जो बेसिकली स्टडी मटेरियल का सारा कंटेंट कवर भी करे, आपको पढ़ने में मजा भी आए, और एक कंसेप्चुअल फ्लो के साथ जाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई इधर की चीज उधर है, उधर की, वो कंसेप्चुअल फ्लो के साथ कवर होकर बुक बनती है। ठीक है। तो यस। देयरफॉर विकास, आप, आई अंडरस्टैंड दैट आपका ग्रुप टू क्लियर नहीं हो पाया इस टाइम। ठीक है। लेकिन यस आई सर। आई डेफिनेटली विश टू सी यू एग्जैक्टली इन द ग्रुप टू के बैचेस जो हमारे हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें हम लोग यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं बच्चों के लिए, आपने देखा ही होगा। ठीक है। फॉर यस सर, देख। एग्जाम्पल, जहाँ पे रिविजन सेशंस चल रहे हैं ग्रुप टू के। ठीक है। आज इनफैक्ट मेरा तो फास्ट ट्रैक बैच भी ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, बराबर ना। ठीक है। यस। एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी बस लास्ट 2-3 सेशन बचे हुए, एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर जैन जो है वो। ठीक है। तो देयरफॉर डेफिनेटली वी होप टू हेल्प यू टू क्लियर द ग्रुप टू एग्जाम्स एज वेल। ठीक है। बट यस सर। बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। ठीक है। एंड आपने जो स्ट्रैटेजी बताई, जो भी आपने चीजें बताई, मैंने मैंने सारी की सारी चीजें अभी बच्चों को बोला भी है नोट डाउन करने के लिए, राइट। कि एक तो सुबह उठना है, वेरी इंपॉर्टेंटली 4:30 बजे। ठीक है। पॉइंट 4:30 बजे ही नहीं, मतलब जैसे भी वॉट एवर इज योर हाँ टाइमिंग, मतलब जैसा फ्लेक्सिबल बट आपको सुबह लगे, उठना। मतलब एक बार सुबह पढ़ने से कैसा सर इफेक्टिव थोड़ा अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश रहता है, तो थोड़ा मतलब आपका जो राइट। वीक सब्जेक्ट है आप वो टाइम पे पढ़ सकते हो, तो आपको उसमें इफेक्टिव ज्यादा मिलेगा आज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एक इंपॉर्टेंट चीज विकास आपने बोली थी, याद है, कि मैंने मॉक टेस्ट पेपर, जरा आप रिपीट करोगे, आपने कितने मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी कवर किए? सर मैंने ना ज्यादा नहीं, ओल्ड सिलेबस में नहीं गया था मैं, न्यू सिलेबस के जो मई के जो इंस्टीट्यूट दो अटेम्प्ट दो पेपर देती है, तो एमटीपी दो उधर के और सितंबर के दो एमटीपी जो दिया था उसको मैंने किया था। और तो वो आरटीपी चार आपने दोनों? एमटीपी किए थे मैंने। हाँ आरटीपी दोनों किए थे। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो ये और एक इम्पोर्टेंट बात है सारे बच्चों के लिए, कि कई बच्चे ना इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है। मतलब विकास भाई, आप मुझे बताना, मेरा है ना ऐसा मानना है, कि जहाँ पे बेसिकली इंस्टीट्यूट जो है ना, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ने ना यस। यार इतना मटेरियल देके रखा है बच्चों को। यू टेल मी इफ यू फाइंड दिस, इफ यू अग्री टू दिस। ठीक है। यस सर। मेरा क्या यस। मानना है कि इंस्टीट्यूट ने इतना मटेरियल देके रखा है, एग्जांपल देता हूँ। एमसीक्यू वाइज भी आप देखो, स्टडी मैट में एमसीक्यू है, केस यस स्टडी सर। बेस्ड एमसीक्यू डाला है स्टडी मैट में। फिर आईसीआई के हाँ। पोर्टल पे एमसीक्यू डाल के रखा है। पोर्टल पे भी मॉक एमसीक्यू टेस्ट है, पेपर में यस। एमसीक्यू है, आरटीपी में एमसीक्यू है। ठीक है। इन सारी जगहों पे और क्वेश्चंस भी है कि नहीं, सारी जगहों पे यस। और क्वेश्चंस यस। भी है। सो देयरफॉर इतने सारे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट देता है आपको। ठीक है। लेकिन फिर भी ना, इतने क्वेश्चन जो देते हैं, अगर हम लोग उतने भी कवर करके जाए,
तो इन दैट केस यस इट विल सर। बी गुड इनफ। आपको क्या लग रहा है विकास कि ये इज दैट गुड इनफ कि टू कवर, कि और भी सर सर नहीं, मुझे लगता है और भी कुछ कवर करना नहीं, चाहिए? नहीं नहीं सर, उतने बहुत होते हैं, बहुत होते हैं उतने, क्योंकि उसमें ऐसा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार हो जाती है ना अच्छे से, तो आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए तो उसको टैकल कर सकते हो एक बार। और राइट। एमटीपी से ज्यादा लेवल आरटीपी का होता है। अगर आपने आरटीपी अच्छे से सॉल्व किया ना, तो मतलब आप एकदम कॉन्फिडेंस हो जाते हो। जैसे चैप्टर वाइज आरटीपी आते हैं ना, तो आप उसमें कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई हाँ, मेरा ये चैप्टर एकदम अच्छे से हो गया, कोई भी पूछ ले कहीं से भी हो जाए। एग्जैक्टली। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा ना बच्चों को, होता क्या है पता है कि बच्चा ये एमटीपी आरटीपी ना एक साथ लेके बैठा है। एमटीपी तो चलो समझ में आता है, पेपर है, ठीक हाँ। है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम्पल लो, आपने अभी, आप जब एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रुप टू में अभी जब कॉस्टिंग शुरू करोगे, ठीक है, तो यस। कॉस्टिंग ने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर ली, तो वो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी एमसीक्यू हैं, जहां पे भी है, वो टाइम पे कंप्लीट हाँ। करना मेक सेंस, राइट? क्योंकि आपके लिए वो टाइम चैप्टर यस। दिमाग में फ्रेश है वो टाइम पे, ठीक है, तो हाँ। उसमें क्या यस। लगता है कि अरे इस चैप्टर के 10-15 एमसीक्यू मैंने कर लिए, तो उतना बर्डन भी नहीं यस। लगता है। और आरटी में भी नहीं। आपने देख लिया, आरटी में आपको एक क्वेश्चन दिया उस चैप्टर का, है कि नहीं? तो आपको यस, बर्डन बस नहीं एक लगता है। क्वेश्चन। जब वो, क्या क्या होता है जब हम लोग पढ़ रहे हैं और अगर इन चीजों को हम लोग पीछे ढकेल देते हैं ना, कि भाई बाद में करेंगे यार हम, हाँ, आरटीपी बाद बाद में। में कर लेंगे, एमसीक्यू बाद में कर लेंगे, नहीं, तो फिर बाद में बैकलॉग, टाइम मिलता बाद ही में नहीं है। कभी होता नहीं, इतना बड़ा बैकलॉग बढ़ जाता है हाँ। ना। ये सब सेम सेम प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि ये जो इंटरव्यू है ना आज का, ठीक है, ये इंटरव्यू मैंने आज स्टार्टिंग में जो बोला था यार, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है? तो अगर आपका अगर रिजल्ट अभी सक्सेसफुल हो गया है तो वेल एंड गुड। विकास, आपकी जो ग्रुप 1 की लर्निंग्स है वो आपको ग्रुप 2 में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, याद रखना। आपको यस। खुद के यस। लिए भी वो लर्निंग इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि भाई आज मैं ग्रुप 2 में हार गया हूँ, लेकिन मुझे सक्सेसफुल होना है अगले अटेम्प्ट में। तो मैं कैसे यस सर। मेरी एक लिस्ट बना के, क्या ये चीजें मैंने की, ये चैप्टर मैंने ऑप्शन पर डाला, वो सारी एरर्स को हाँ। रेक्टिफाई करके मैं जनवरी यस का सर। अटेम्प्ट मैं कैसे पास कर सकता हूँ। तो देयरफॉर थैंक यू यस। सो मच बेटा फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको ये जो सेशन था, ठीक है, आपको विकास, फॉर यू ऑल्सो, आपको बेनिफिशियल बेनिफिट किया होगा, ठीक है? ये सेशन को डेफिनेटली अपने सारे फैमिली मेंबर के साथ शेयर यस। करना, ठीक है? सारे के सारे यस जो सर। यस। आज है ना, एक पेरेंट के लिए बहुत प्राउड दिन होता है, पता है? आज हमारे माँ बाप हाँ। इतने सालों से ना, एक एक मतलब हर हर साल का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट इज द ओनली थिंग दैट वी गिव टू देम, बराबर ना? पूरे साल वो हमें इतनी यस। सारी खुशियां देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे साइड से एज अ चाइल्ड एक ही चीज जो हम हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक रिजल्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि उससे हमारी लाइफ बन जाए, उसमें भी उनका कोई यस सर। स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है? तो ये वीडियो आपके पूरे फैमिली के साथ शेयर करना, आई एम श्योर सर वो वीडियो देख के उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा बोलो। मैं सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मतलब जो मॉडल हम लोग रिवीजन करते हैं ना, तो कैसा, मैंने अपने दोस्त लोग को देखा है कि कैसा कि वो मॉडल रिवीजन करते हैं, भले वो लोग 2-3 बार करेंगे लेकिन पूरा मॉडल लेके बैठ जाते हैं वो लोग। कैसा होता है जी। कि हम एक बार मॉड्यूल अगर रिवाइज किए ना, तो उसमें हमको जो हार्ड पॉइंट लग रहा है उसको हमको मार्क करना चाहिए यस। कि नेक्स्ट टाइम, और ऐसा मार्क करना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन मार्क कर लिया, अब अगली बार इसको अगले रिवीजन में नहीं करेंगे। तो ऐसा करता रहता है कि आखिरी पहुंचते पहुंचते ना, तो हमारे पास मॉडल में कम क्वेश्चन बचते हैं। और तब कैसा, तो उसको ना रिवाइज, वो टॉपिक को रिवाइज करना भी बहुत आखिरी 1.5 डेज में बहुत ईजी हो जाता है। तो वही मार्किंग बेस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। गॉट इट, गॉट इट। तो बच्चों ये भी एक चीज आप यस। बहुत प्रॉपरली याद रखना, मॉड्यूल को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने का मतलब नहीं है, मॉड्यूल में से जो इंपॉर्टेंट स्टफ है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, यस। राइट, जो आपको डिफिकल्ट गिर रहा है, उसको आपको हाँ। बार बार रिवाइज करने का करना चाहिए, क्योंकि याद रखना, यस। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, राइट? तो इसके लिए यू हैव टू कीप ऑन यस। रिवाइजिंग, बट यस द इम्पोर्टेंट, इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक ही बुक को 3-3 बार पढ़ो, जाहिर सी बात है वी हैव लैक ऑफ टाइम, यस। अपने को कम टाइम में बेस्ट देना है अपना। जी। और विकास, एनी यस। एनी अदर टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव टू एनी स्टूडेंट्स की, सर अगर ये कर लेते बच्चे तो इन दैट केस उनका रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाएगा? सर मेन बात तो उसका रहता है, मोटिवेशन का रहता है कि ऐसा बीच में कैसा हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं, तो उसका कैसा आखिर आते आते पहुंचते पहुंचते कभी कभार फेल हो जाता है। तो कैसा राइट। हम लोग को लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मतलब उस पर थोड़ा डटे रहने का कि हाँ, मतलब रिजल्ट का टेंशन लेने का मतलब वो दिक्कत नहीं है। वो आखिरी दिन तो सबको होता ही है ऐसा, लेकिन एटलीस्ट उस समय पढ़ाई के पीरियड में रिजल्ट का वो टेंशन लेके सोचने का नहीं कि यार अभी नहीं पढ़ पाया तो कैसा, जितना हो रहा है बेस्ट उतना अपना अच्छे से देने का, पूरा बेस्ट देने का। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यस, तो मोटिवेशन वाइज भी बच्चों आपको आपका आपका मोटिवेशन हाई रखना चाहिए, ठीक है? जोश आपको यस। हाई रखना चाहिए हमेशा, ठीक है? याद रखना, सक्सेस डिलेड इज नॉट सक्सेस डिनाइड, ठीक है? आज अगर भले यस। रिजल्ट नेगेटिव आएगा, फिर भी उसको डीमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है? आपको इंश्योर करना है कि आपका ऑप्टिमिज्म हाई रखिए। याद रखना, हमेशा हमेशा जो है आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना, आपको स्ट्रेटेजी पे फोकस करना पड़ेगा। आप शायद अच्छे से टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रॉपर यस प्लानिंग सर। से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इन द केस इंस्टीट्यूट बोलता भी है, राइट, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू यस। फेल।
तो देयरफॉर इन दैट केस yes, प्लान पे फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। जो टिप्स आज विकास ने बताए, ये वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। जितने भी टिप्स हमने आज डिस्कस किए उन सबको लिस्ट डाउन करो, अपनी खुद की गलतियां रेक्टिफाई करो, एंड योर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव इन द कमिंग अटेम्प्ट, ठीक है। yes, थैंक यू सो मच yes, sir. विकास फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फ्रॉम द एंटायर एकाग्रता टीम। एंड ऐसे ही जोश से पढ़ना बेटा, Thank you, sir. जनवरी के Thank you. और इंश्योर करेंगे कि जनवरी का जब रिजल्ट आए उसके बाद भी हम लोग मिले और ग्रुप टू की बात करें, ठीक है। Yes, और sir. ग्रुप टू पक्का में जो पक्का भी हेल्प सर, लगेगी पक्का. बेटा, बिंदास बिंदास हम लोग के रीच आउट करना, ठीक है। 15 नवंबर Yes, को sir. बैच चालू हो रही है, वो मे 25 बच्चों के लिए है, ठीक है। तो देयरफॉर इन दैट केस, जहाँ पे शायद आपके लिए वो बैच, डेफिनेटली वो बैच आपके एग्जाम के बाद कंप्लीट होने वाली, तो वो बैच आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी बिकॉज वो मे 25 के लिए। Yes, sir. बट जितना हमारा Yes. कंटेंट है, ठीक है, ऑडिट से रिलेटेड कुछ Yeah. भी रहेगा, तो इन दैट केस जहाँ पे यू कैन रीच आउट टू अस ऑन टेलीग्राम पे, रीच आउट करो, टीम का नंबर है, टीम पे रीच आउट करो, सीधा बोलो कि आकाश सर से क्वेरी पूछनी है, ठीक है। फास्ट ट्रैक हाँ. रिवीजन Yes, पूरी sir. यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको पूरी फास्ट ट्रैक रिवीजन मिलेगी, सारे स्टैंडर्ड्स के रिवीजन मिल जाएंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज देयर अपलोडेड ऑन यूट्यूब फॉर योर रिवीजन पर्पसेस, Yes. ठीक है बेटा। Yes, sir. गॉट इट। Thank you, sir. चलो, Yes. ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. Bye.